आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने कुरान पाक में सूरह कमर जो कि 27वें पारे की सूरह है उसकी एक आयत लेकर हाजिर हूँ। और वो एक ऐसी आयत है जो कि अल्लाह ताला ने इसी पारे में यानी 27वें पारे की सूरह कमर में ही एक से ज़्यादा मरतबा उसको अल्लाह ताला ने उस आयत को रिपीट किया है। उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि हमने समझने के लिए कुरान पाक को आसान कर दिया, तो कोई है कि सोचे समझे। अब अगर हम कुरान पाक के इस आयत को पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने इस कलाम पाक को मुश्किल करके नहीं बनाया बल्कि आसान करके भेजा है हमारे लिए। और फिर अल्लाह ताला ने आगे लोगों से पूछा कि क्या कोई है कि इसको सोचे समझे, इस पर गौर करे, इस पर तदब्बर करे और इसको समझे। ये ज़हन में रखिएगा कि कलाम पाक कुरान पाक के हमारे इंसानों के ऊपर 4 हकूक़ हैं। पहला हक़ ये है कि हम इसकी तिलावत करें, बाकायदगी से इसकी तिलावत करें। ये वाहिद वो किताब है, वो अल्लाह ताला की लिखी हुई भेजी हुई किताब है कि जिसके पढ़ने से भी हमें सवाब मिलता है। दूसरे नंबर पर हम इसको समझ कर पढ़ें, यानी ये नहीं कि हम सिर्फ तिलावत करें और उसके मानी जो हैं उसको ना समझें, हम इसको समझ के पढ़ें। तीसरे नंबर पर इसका हक़ ये है कि हम इसकी तालीमात जब समझ जाएँ तो उसको अपने ऊपर तारी करें, उसके ऊपर अमल करें। यानी ये नहीं कि हम सिर्फ इसकी तिलावत करें बल्कि इसको समझ के पढ़ें और इसकी तालीमात पर पूरी तरह अमल करें। और जब ये तीसरा हक़ हम अदा कर लेते हैं तो फिर चौथा हक़ कुरान पाक का ये है कि जब हम इसकी आयात को समझ जाएं, इस पर अमल करने लगे तो हम इसकी तालीमात को दूसरों तक पहुँचाएँ। ये हर किसी का फ़र्ज़ है, यानी हर वो इंसान जो कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इस पर ईमान रखता है, तो फिर उसका पढ़ना, उसकी तिलावत करना, उसको समझ के पढ़ना, उसकी तालीमात पर अमल करना और उसकी तालीमात को दूसरों तक पहुँचाना उसका फ़र्ज़ बन जाता है। लिहाजा अगर हम सूरह कमर के बाद आने वाली 27वीं पारे में सूरह रहमान की तिलावत करते हैं तो उसकी शुरू की 4 आयात कुछ इस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान। ये 4 आयात जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी सुपीरियर क्वालिटी बयान की, अर्रहमान। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने अल्लामल कुरान, कुरान पाक का इल्म दिया, यानी अल्लाह ताला की सबसे सुपीरियर जो रिटन बुक है वो है कुरान पाक। और अल्लाह ताला ने इसको आखिरी किताब बनाया। ये ऐसी किताब है जो कि क़यामत तक के लिए है और इससे लोग जो है हदायत हासिल करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी सुपीरियर तख्लीक जो है उसका जिक्र किया और वो है इंसान, खलकल इंसान। और फिर इंसान के अंदर जो सुपीरियर क्वालिटी है वो है अल्लामहुल बयान, उसको बयान की ताकत दी। और अगर हम इन चारों आयात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्रहमान, रहमान वो है जिसने कि अल्लामल कुरान, कुरान की तालीम दी, फिर खलकल इंसान, फिर उस तालीम पर अमल करने वाला इंसान दिया, उसको पढ़ने वाला, उसकी तालीमात को समझने वाला और उस पर अमल करने वाला इंसान पैदा किया। और उसके बाद अल्लामहुल बयान, फिर उस इंसान को बयान की कुव्वत दी ताकि वो इसकी तालीमात को आगे तक लोगों तक पहुंचाए। अब जब ये हम सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कुरान पाक किसी ख़ास तबके की किताब नहीं है। इसको हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल किया और हर इंसान इससे हदायत ले सकता है। और हदायत लेने के बाद, उस पर अमल करने के बाद उसका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो दूसरों तक इसकी तालीमात को पहुँचाए भी। अगर इसकी एक आयत भी आपको समझ आ जाती है और उस पर आप अमल करना शुरू कर देते हैं तो आप पर फ़र्ज़ बन जाता है कि उस आयत की आप दूसरों तक तालीमात को पहुँचाएँ। ये आपका फ़र्ज़ बन जाता है और इसी तरह ही हम कुरानी तालीमात को आगे फैला सकते हैं। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने आसान करके बनाया है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे से पूछा, इंसानों से पूछा कोई है कि सोचे समझे। यानी अल्लाह ताला इंसान को जब कलाम पाक की एक तोहफ़ा देता है तो उसके बाद, उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद उस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना एक इंसान का फ़र्ज़ हो जाता है। और सोचे समझे, इसका मतलब ये कि कुरान पाक को सिर्फ पढ़ना, उसकी तिलावत करना ही काफ़ी नहीं बल्कि उसकी तालीमात पर गौर व फिक्र करना, उसको सोचना समझना, ये भी इंसान के फ़राइज़ में शामिल है। आप देखते हैं कि हमें कुरान पाक की बहुत सी तफसीर मिलती हैं। वो किस वजह से मिलती हैं कि वो तमाम उलमा जिन्होंने इस कुरान पाक को पढ़ा, फिर उस पर गौर व फिक्र किया, इसकी आयात पर, इसके अल्फाज पर,
کے مضامین پر غور و فکر کیا. غور و فکر کرنے کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد پھر انہوں نے اس تعلیمات کو آگے تک پہنچایا اور اس کو ریٹن فارم میں بھی دیا، زبان کے طور، زبانی بھی، اورلی بھی لوگوں تک پہنچایا، اور اس طرح یہ تعلیمات آگے آگے پھیلتی چلیں گی. پھر اس کے بعد ایک اور وسیلہ ہمارے پاس احادیث مبارکہ کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کی بہت بہترین طریقے سے سمجھ آتی ہے. لہٰذا ایک انسان جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو بہت بہترین طریقے سے سمجھ سکتا ہے اگر وہ اس پر غور و فکر کرے. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، سمجھنے سوچنے کی طاقت اور قوت دی ہے. اور یہ کلام پاک ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ یہ ہر کسی کی سمجھ میں اس کی تعلیمات آ سکتی ہیں اگر وہ غور و فکر کرے. لہٰذا آپ جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں تو یاد رکھیں کہ صرف قرآن پاک کو پڑھ کر ختم کر لینا کہ میں نے اس مہینے میں 4 قرآن پاک پڑھ لیے، 5 پڑھ لیے، سال میں نے 6 پڑھ لیے یا 1 پڑھ لیا، یہ کافی نہیں ہوتا. آپ بے شک روزانہ 2 اوراق قرآن پاک کے پڑھیں، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ کی زبان عربی نہیں ہے، عربی زبان آپ سمجھتے نہیں، تو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس کی تعلیمات پر غور کریں، فکر کریں اور اس پر عمل کریں. اور عمل کرنے کے بعد پھر آپ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ آپ کا فرض ہے. اور یہی ہمیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. اللہ حافظ.